तो है अलबेला। मेरा दर्द है कि जीने नहीं देता और फर्ज है कि मरने नहीं देता। चाहे जो भी दिल मेरा, जमाना वो करने नहीं देता। भाभी, भाई भाभी को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पग फेरे का व्रत रखा था ना, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो वीकनेस आ गई थी। अब खा लिया उसने, ठीक हो जाएगी। सुंदर है ना, मैंने चुपके से खींच ली। बहुत सुंदर। भगवान करे किसी की नजर ना लगे इस जोड़ी को। देखो ना, और भी है। कान्हा की आंखों में सयू के लिए कितनी चिंता और कितनी कंसर्न दिखाई दे रही है ना। कौन कहेगा कि कुछ दिन पहले तक दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और एक दूसरे को देखते ही काटने दौड़ते थे। बस अब यही प्रार्थना करनी चाहिए माँ कि कान्हा की आंखों में जो चिंता है वो प्यार में बदल जाए। इनके फर्ज का रिश्ता प्यार का रिश्ता बन जाए, नहीं तो इन दोनों का बलिदान व्यर्थ है ना। होगा इंदु, एक दिन ये भी होगा। अरे ये देखो, ये अंजलि की फोटो। मम्मा, दादी, क्या हाँ? सयू ठीक है ना? कहीं कुछ हुआ तो नहीं नहीं, हम गए थे उस घर के दरवाजे तक। हाँ? हमने अंजलि दी की गाड़ी देखी। वो आ गए शायद सिंगापुर से। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। I'm sorry अंजलि। सॉरी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, हम उसे ऊपर तक छोड़ के आते। कान्हा, चलो।
अंजलि बेटा, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हाँ बिटिया, हम तो ना तुम्हें कोई सफाई देने आए हैं, ना ही बहाना बनाने, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये फैसला हमने खुशी से नहीं लिया, बल्कि मजबूरी में लिया है। बेटा, ऐसी स्थिति में भी कान्हा हमें यही कहता रहा कि हम तुम्हारे साथ ये गलत कर रहे हैं, पर हम मजबूर थे। तुम्हारी बेहद चिंता होते हुए भी हम तुम्हारे और कान्हा के रिश्ते को कान्हा और चीरू के रिश्ते से ज्यादा मान नहीं दे पाए। तुम्हारी ख्वाहिश को हम चीरू की अंतिम इच्छा से ऊपर नहीं रख पाए। हमें माफ कर दो बेटा। अंकल, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया है। मुझे सांस ही नहीं आ रही है। देखिए ना, रोना नहीं चाहती हूँ, फिर भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। अंकल, ये सोच सोच कर कि आपके इस फैसले से कान्हा और सयूरी पर क्या बीत रही होगी। झूठ नहीं बोलूंगी अंकल, बुरा लग रहा है अपने लिए, गुस्सा भी आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है, मेरी क्या गलती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है। उनका दर्द शायद मेरे दर्द से भी बड़ा है जो उन पर बीत रही है। वो दर्द शायद मेरे दर्द से इस वक्त कहीं ज्यादा है। सोचिए ना अंकल, आपके इस फैसले से उन दोनों पर क्या बीती होगी। कैसे मनाया होगा अपने दिल को, कैसे हिम्मत जुटाई होगी अपने सालों पुराने नफरत के रिश्ते को मिटाकर एक नई शुरुआत करने के लिए। कैसे समझाया होगा अपने दिल को, कैसे लिए होंगे साथ फेरे। I'm sorry कान्हा, मुझे होना चाहिए था ना यहाँ उसके लिए। मैं क्यों नहीं थी उसके इस मुश्किल वक्त में। मुझे होना चाहिए था उसका साथ देने के लिए। कुछ चाहिए क्या तेरे को? वो चॉकलेट मिल्क शेक लेके आएंगे। तू नीचे जा, वहाँ अंजलि है, मैं ठीक हूँ। तू सच कह रही है रश्मि? मतलब अंजलि ने कुछ नहीं कहा? कोई गुस्सा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं कही उससे? नहीं मम्मी, नकुल ने तो हमें यही बताया। इनफैक्ट उसने तो ये कहा कि अंजलि को बुरा लग रहा था दीदी और कान्हा के लिए। बड़ी प्यारी और समझदार लड़की है वो। अगर उसकी जगह और कोई लड़की होती तो या तो रो रो के आसमान सर पे उठा लिया होता, या तो चिल्ला चिल्ला के मोहल्ला इकट्ठा कर लिया होता। कोई गलत भी तो नहीं कहता उसे माँ। आखिर कान्हा प्यार है उसका, और उसका हक है चीखना, चिल्लाना, लड़ना। लेकिन उस लड़की ने अपने हक के ऊपर कान्हा और सयू की मजबूरी को समझा, और उसने अपने प्यार को कान्हा के फर्ज के लिए कुर्बान कर दिया। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे, जल्दी से उसे कोई अच्छा घर और वर मिल जाए। माँ हमें बहुत डर लग रहा है। किस लिए? माँ, हम सरोज दीदी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इस मौके का हाथ से जाने नहीं देंगी। वो जरूर कोशिश करेगी कि अंजलि कान्हा के लाइफ में वापस आए, और सयू को। माँ, ये बोलते हुए बहुत डर लग रहा है हमें। हम सरोज दीदी के स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। वो बहुत जिद्दी है, और जिद पे आ गई ना, वो कुछ भी कर सकती है। ये तो हम भी मानते मम्मा। कोई बात नहीं, कर ले उसे जितनी भी कोशिश करनी है। अगर कृष्णा जी ने ये रिश्ता जोड़ा है तो कुछ सोच समझ के ही जोड़ा होगा। अगर इस रिश्ते को इम्तिहान देना ही है तो वही सही। और जो रिश्ता अंगारों पे चल के ही बना है, उसमें ठंडी रेत की उम्मीद रखना भी गलत है। अब ये अंजलि की समझ और स्वभाव पे निर्भर है कि वो सरोज की नफरत की आग में घी डालती है या पानी।